छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आज लिया गया है, इसका फुल सॉल्यूशन आपके लिए बताने वाले हैं, जिससे आप जो आंसर शीट में आंसर लिख कर आए हैं क्या वो सही थे या फिर गलत थे, इसकी पुष्टि आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। आपने जो आंसर टिक किए हैं या फिर आंसर शीट में लिखे हैं क्या वो सही थे, इसकी पुष्टि या इसकी जांच आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का, इसका आंसर की आपको बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर देना। और छात्रों, हमें उम्मीद है कि आपका ये जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है अच्छा गया होगा, लेकिन इससे पहले कमेंट में कमेंट अवश्य कर देना कि आप कितने नंबर का पेपर करके आए हैं। तो चलिए छात्रों, अब हम इनके आंसर जान लेते हैं कि कौन कौन से आंसर सही हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है इसका वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान। यहाँ पर विश्व में स्थान पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है, पहला, सातवां, चौथा, तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है छात्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है सातवां। अगर आप सातवां करके आए हैं तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि ये राइट आंसर है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, तो यहाँ पर क्या है, वाला ऑप्शन है कोरोमंडल या फिर कन्नड़ या फिर कोंकण या फिर उत्तरी सरकार। तो यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर कौन सा है, इसका राइट आंसर है वो है कन्नड़। अगर आप कन्नड़ करके आए हैं, ऑप्शन नंबर बा अगर आप करके आए हैं कन्नड़, तो आपका यहाँ पर 1 नंबर और पक्का हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और इसके बाद में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है, भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। तो भारतीय वन अधिनियम लागू कब किया गया था, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1865, 1868, 1866, 1867। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर कौन सा है, तो छात्रों इसका जो राइट आंसर है तीसरे का वो है 1865। अगर आप 1865 करके आए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और पक्का हो जाएगा। और छात्रों, लेकिन इससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब 9th क्लास पास करके 10th क्लास में आओगे तो उसकी पूरी तैयारी हम करवाने वाले हैं 10th टॉपर बैच में। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है ग्रुप को, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 10th टॉपर बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली हैं। वीडियो क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और साथ में टॉपर नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और भी बहुत सारे, और वीकली टेस्ट आपके लिए जाएंगे। बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको उस बैच में मिलने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट कर चुके हैं और बेहतर तैयारी के लिए। और इसके बाद में हम आगे के प्रश्नों के आंसर भी जान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष आपका राइट आंसर होगा। अगर आप ये 18 वर्ष करके आए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। और इसके बाद में है पांचवा, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद में हम इसका आंसर भी आपको बता देंगे लास्ट में। तो छात्रों, इसके बाद में हम जान लेते हैं। इसके बाद में हमारा छठवां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर प्रारंभ कब हुई, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 1940, 1960, 1910, 1920। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है 1960। अगर आप ये करके आए तो यहाँ पर आपका 1 नंबर और पक्का हो जाता है। और छात्रों, इसके बाद में जो आगे के प्रश्न हैं वो हमारी टीम ने यहाँ पर सॉल्यूशन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। वो आपको कैसे देखना है, सभी प्रश्न के आंसर जो हैं वो हमारी टीम ने सॉल्व करके यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो वो आप सभी के आंसर कहाँ पर देख पाओगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। छात्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। जैसे ही आप स्टडी ग्रो सर्च करोगे
तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं studyguru.com करके, तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। और इसी वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ओपन होने के बाद में यहाँ पर इस वेबसाइट पर काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान पेपर के लिए ये आर्टिकल सॉल्यूशन को लेकर अपडेट हो चुका है। तो यहाँ से सभी प्रश्नों के आंसर आप देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम द्वारा यहाँ पर जो आपका 9th का सामाजिक विज्ञान पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन अपडेट कर दिया है। जल्दी से जाइए और चेक कर लीजिए।